गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। दोस्तों, अपना जो लेसन चल रहा था पशु रोग यानी एनिमल डिजीज, इसके अंतर्गत अपनी बीमारियां चल रही थी वायरस जनित रोग। और वायरस जनित टोटल 3 बीमारियां थी। उसमें अपन ने एक बीमारी पढ़ ली थी खुरपका मुपका यानी कि FMD, फुट एंड माउथ डिजीज अपन ने पढ़ ली थी। दूसरे नंबर पे जो बीमारी आती है वो आती है दोस्तों RP। RP का पूरा नाम है रिंडर पेस्ट। और इसे अन्य उपनामों से जाना जाता है, जैसे पशु माता या फिर पोकनी रोग। पशु माता या पोकनी रोग इसके अन्य उपनाम हैं। रिंडर पेस्ट, और रिंडर पेस्ट को शॉर्ट नाम से जाना जाता है RP। इसका पूरा नाम होता है रिंडर पेस्ट, अन्य नामों से जाना जाता है पशु माता और पोकनी रोग। ठीक है, तो रिंडर पेस्ट एक वायरस जनित बीमारी है। और इसके नामों को अगर विभाजित करके देखें तो पशु माता यानी पशु की माता, जब किसी को माता निकलती है तो उसके चेहरे के ऊपर या पूरे शरीर के ऊपर फुंसियां हो जाती हैं, या आपने सबने देखा होगा, या फिर यूं कहते हैं कि घाव हो जाते हैं या छाले हो जाते हैं। तो इसमें भी सेम टू सेम वही लक्षण होगा। पोकनी का मतलब दोस्तों डायरिया को पोकनी कहा गया है, जिसको दस्त हो जाते हैं उसे अपन पोकनी कहते हैं। आपने ये नाम भी गाँव में काफी बार सुन रखा होगा कि पोकनी रोग होता क्या है, कहते हैं अपन। ठीक है, तो पोकनी रोग तेज दस्त होते हैं, उसे अपन पोकनी कहते हैं। पशु माता यानी माता होती है तो पशु के संपूर्ण शरीर के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, या यूं कहते हैं कि घाव भी हो जाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी बीमारी के ऊपर। RP यानी रेंडर पेस्ट एक वायरस जनित बीमारी है जो एकाएक तेज गति से फैलती है। और इस बीमारी के अंतर्गत मृत्यु दर अधिक होती है। मृत्यु दर होती है दोस्तों, वो इस बीमारी के अंतर्गत अधिक होती है। मतलब मृत्यु पशुओं की ज्यादातर होती है इस बीमारी के अंतर्गत। एक बार इस रोग से ग्रसित जो पशु हो जाता है, अगर उसका समय पर उपचार नहीं होगा तो ज्यादातर पशु इसमें मर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करें इसके अपन कारण की, या फिर कारक की, या फिर इटियोलॉजी। देखिए, फैलती किस वजह से है? वायरस के द्वारा फैलती है। और वायरस होता है दोस्तों RNA वायरस। RNA वायरस से फैलने वाली बीमारी है कौन सी? RP यानी रिंडर पेस्ट बीमारी। रिंडर पेस्ट के फैलने का कारण है RNA वायरस। और ये बहुत ही सूक्ष्म वायरस होता है जो शरीर के अंदर या फिर किसी भी वस्तु के ऊपर लगभग 24 घंटे तक जीवित रहता है। ये जो वायरस होता है ये 24 घंटे तक लगभग किसी भी वस्तु के ऊपर जीवित रह सकता है। RNA वायरस एक बहुत ही सूक्ष्म वायरस होता है। ये जो वायरस होता है ये पशु की आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और मुंह द्वारा संक्रमण फैलाने का काम करता है। जो अपन लक्षण में पढ़ेंगे, ये जो वायरस होता है वो पशु की आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और मुंह यानी कि माउथ, दोनों से ये संक्रमण फैलाने का काम सर्वाधिक करता है। एक तो आहार नाल से फैलाएगा, यानी कि जो अपनी मुंह से लगाकर जो नली जाती है ईसोफेगस वाली, वो आहार नाल कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, उसमें संक्रमण फैलाता है। और दूसरा होता है माउथ यानी कि मुंह के अंदर ये संक्रमण सबसे ज्यादा फैलाता है दोस्तों। अब इसके अगर लक्षण की अपन बात करें, लक्षण या सिम्टम्स, तो देखिए दोस्तों इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला इसका जो लक्षण होगा, तो लक्षण देखेंगे अपन इसके नाम से, पशु माता हो रहा है। और पशु माता है और RNA वायरस से फैल रहा है, आहार नाल और मुंह में ये संक्रमण सबसे ज्यादा फैलाता है। तो पशु माता, इसका मतलब पशु को माता निकलेगी, पशु के शरीर के ऊपर फुंसियां होंगी, लेकिन सर्वाधिक कहाँ होंगी? आहार नाल और मुंह के अंदर होंगी। तो इसमें पहला लक्षण हो जाएगा पशु की आहार नाल और मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। पशु की जो आहार नाल या मुंह होता है
उसके अंदर दोस्तों छाले हो जाते हैं, जो इस बीमारी का मुख्य लक्षण होता है। दूसरी अगर इसकी बात करें अपन, तो पोकनी नाम उठा लो। पोकनी यानी कि पशु को तेज दस्त होंगे, तो पशु को तेज दस्त होते हैं, जिसके अंदर पानी डिस्चार्ज और ब्लड मिला हुआ पिचकारी के साथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पशु को तेज दस्त होंगे, पोकनी से उठाना है इसको लक्षण को। पशु को तेज दस्त होंगे, पानी मिला हुआ आएगा, डिस्चार्ज मिला हुआ आएगा, ब्लड यानी रक्त मिला हुआ आएगा, और तेज पिचकारी के साथ हो सकते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि पशु को तेज दस्त होंगे जिनमें पानी मिला हुआ आता है, डिस्चार्ज मिला हुआ आता है, खून का अंश भी देखने को मिलेगा, और पिचकारी के साथ बहुत तेज गति से ये दस्त होते हैं, इसीलिए पिचकारी से इसे पोकनी रोग कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तीसरे अपन इसके लक्षण की बात करें तो पशु का जो तापमान है, पशु के शरीर का जो तापमान है वो 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। अर्थात इस बीमारी के अंदर जो पशु का तापमान है वो ज्यादा बढ़ता है, 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है। इसका मतलब पशु बहुत संकटग्रस्त बीमारी से गुजर रहा होता है जब इस वायरस का संक्रमण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें इसके चौथे लक्षण की, तो पशु खाना पीना जुगाली करना बंद कर देता है। और एक इसका और लक्षण होता है, वो देखें दोस्तों, तो पशु की आंख, नाक आदि से पानी निकलता रहता है। पशु की आंख, नाक, इनसे पानी निकलता रहता है, ये भी एक इस बीमारी का लक्षण होता है। पशु की आहार नाल या मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, इसलिए इसे पशु माता कहा गया है। पशु को तेज दस्त हो जाते हैं, पानी मिला हुआ, डिस्चार्ज मिला हुआ, ब्लड मिला हुआ, तेज पिचकारी के साथ दस्त होते हैं, इसलिए इसे पोकनी रोग कहा गया है। पशु का जो तापमान है वो सामान्य से 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। आंख, नाक आदि से इसमें पानी निकलता रहता है। अब आगे इसके उपचार की अपन बात करें, उपचार की बात करें तो देखिए दोस्तों, उपचार क्या क्या होंगे इसकी। पहला जो इसका उपचार होगा तो वही होगा द्वितीयक जीवाणु के संक्रमण को रोकने के लिए। द्वितीयक जीवाणु के संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवा लगाते हैं, एंटीबायोटिक दवा लगाते हैं। और इसमें इंजेक्शन जो अपना आता है वो आता है दोस्तों पेनिसिलिन। पेनिसिलिन 3 ग्राम इंट्रामस्कुलर। देखिए, द्वितीयक जीवाणु के संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवा लगाते हैं। ये अपन ने पिछली बीमारी में बता दी थी, पढ़ लिया था कि जो वायरस की बीमारी होती है इसमें जीवाणु के संक्रमण को रोकने और वायरस की द्वितीयक अवस्था को रोकने के लिए इसमें एंटीबायोटिक दवा अपन लगाते हैं, जिसमें पेनिसिलिन 3 ग्राम इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। अब देखते हैं इसका दूसरा उपचार क्या होगा। दूसरे उपचार की अगर बात करें तो पशु को तेज दस्त हो रहे हैं, पानी मिला हुआ, डिस्चार्ज मिला हुआ, पिचकारी की तरह यानी कि तेज दस्त हैं, तो पशु के दस्त को रोकने के लिए, दस्त रोकने के लिए एस्ट्रीजेंट यानी कि स्तंभक, नाम सुन रखा होगा, स्तंभक दवा लगाते हैं। पशु के दस्त रोकने के लिए अपन स्तंभक दवा यानी कि एस्ट्रीजेंट दवा लगाते हैं, और इसमें इंजेक्शन आता है सल्फा डिमेडिन। सल्फा डिमेडिन लगाते हैं, 10 से 15 ml लगाते हैं, और ये लगता है इंट्रामस्कुलर। ठीक है दोस्तों, सल्फा ग्रुप की औषधि दस्त को रोकने में काम आती है। वो शुरू की जो 8 परिभाषाएं लेसन चालू किया था जब पढ़े थे, उन्हीं में से इसको उठाना है। तो दस्त को रोकने के लिए अपन स्तंभक या एस्ट्रीजेंट दवा लगाते हैं, इसमें सल्फा डिमेडिन इसमें लगती है दोस्तों। अब देखिए तीसरा जो इसका उपचार होगा
तीसरा उपचार अगर देखें तो पशु का तापमान बढ़ रहा है, यानी कि पशु का शरीर का जो तापमान है वो 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ रहा है। तो पशु के शरीर का तापमान कम करने के लिए, तापमान को कम करने के लिए एंटी पायरेटिक दवा लगाते हैं। पशु के जो शरीर का तापमान है उसे कम करने के लिए एंटी पायरेटिक दवा या फिर ज्वरनाशी दवा लगाते हैं, और इसमें इंजेक्शन पैरासिटामोल 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगता है। ठीक है, तापमान को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक या ज्वरनाशी दवा लगाएंगे, जिसमें पैरासीटामोल 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर अपन लगाते हैं दोस्तों। अब अगर इसके बचाव की बात करें तो बचाव या कंट्रोल वही होगा, स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखना चाहिए। स्वस्थ पशु को बीमार पशु का बचा हुआ चारा या पानी नहीं खिलाना चाहिए। अब देखते हैं इसके टीकाकरण की। टीकाकरण क्या होगा, यानी कि इसका वैक्सीन या टीकाकरण। देखिए दोस्तों क्या होता है, इसका जो टीका जो लगता है वो इसी के नाम से आता है, आरपी के नाम से आएगा, यानी कि रिंडरपेस्ट के नाम से होगा। रिंडरपेस्ट के नाम से ही टीका आता है। इसकी डोज आती है 1 ml, यानी कि 1 ml की डोज होगी। सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर दोनों रूपों से ये लगता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो टीका होगा वो आरपी यानी कि रिंडरपेस्ट के नाम से आएगा। 1 ml सबकुटेनियस या इंट्रामस्कुलर दोनों रूटों से लगता है। ठीक है दोस्तों, वापस एक बार इसे दोबारा से रिपीट करते हैं। वायरस जनित जो रोग पढ़ रहे थे उसमें दूसरे नंबर की जो बीमारी पढ़ी है अपन ने वो है आरपी। आरपी का पूरा नाम होता है रिंडरपेस्ट, और इसके दो उपनाम और होते हैं, एक होता है पशु माता और दूसरा होता है पोकनी रोग। यह रोग वायरस जनित रोग है। इस रोग के अंतर्गत पशुओं की मृत्यु दर सर्वाधिक होती है, या यूं कह सकते हैं कि इस रोग के अंदर पशु अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में मर जाते हैं। कारण कि अगर इसके फैलने की बात की जाए तो यह बीमारी आरएनए वायरस द्वारा फैलती है। जो ये आरएनए वायरस होता है ये बहुत ही छोटा वायरस होता है, बहुत सूक्ष्म वायरस होता है, जो कि 24 घंटे तक किसी भी निर्जीव वस्तु के ऊपर पड़ा रहकर भी अपना जीवन यापन करता रहता है। ये जो वायरस होता है आरएनए, ये पशु की आहार नाल और मुंह के द्वारा संक्रमण फैलाता है। इसका मतलब सबसे पहले इसमें संक्रमण फैलेगा आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल से, मुंह यानी माउथ के द्वारा इसमें संक्रमण फैलता है। लक्षण यानी सिम्टम्स की बात करते हैं अपन, तो कौन कौन से लक्षण पशु प्रदर्शित करेगा इसमें। पशु की आहार नाल, मुंह में छाले हो जाते हैं। पशु की आहार नाल और मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे। दूसरा लक्षण होगा पशु को तेज दस्त होंगे। दस्त के अंदर पानी मिला हुआ आएगा, डिस्चार्ज मिला हुआ आएगा, ब्लड मिला हुआ आएगा, और तेज पिचकारी के साथ इसमें दस्त होते हैं। तापमान सामान्य से 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है। यूं कह सकते हैं कि इस बीमारी के अंतर्गत पशु को बुखार हो जाता है। पशु की आंख, नाक आदि से पानी निकलता रहता है। उपचार की बात करें तो सबसे पहले द्वितीयक जीवाणु के संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक लगाते हैं। दूसरे अगर उपचार की बात करें तो तेज दस्त हो रहे हैं तो दस्त को कम करने के लिए एस्ट्रीजेंट या स्तंभक दवा लगाते हैं। तीसरे अगर इसमें बात करें तो इसमें बुखार हो रहा है पशु को, बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक या ज्वरनाशी दवा लगाते हैं। टीकाकरण की बात करें तो इसमें टीका लगता है, आरपी के नाम से ही आता है, यानी कि रिंडरपेस्ट के नाम से आता है। 1 ml की इसकी डोज होती है और वो सबकुटेनियस दोस्तों लगती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं।